मेरे यहाँ बहुत से बच्चे जो हैं हिंदी माध्यम के हैं जो इस बार सफल हुए हैं और आगे भी सफल हुए हैं। भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा हिंदी हो या इंग्लिश, आपकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए, आपका जो आंसर हो वो कंप्लीट होना चाहिए और हर डायमेंशन में, जितना भी क्वेश्चन में डायमेंशन है, जितना भी एस्पेक्ट है, हर एस्पेक्ट पर आपका आंसर होना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं साम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। कई बार आपने सुना होगा यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम में जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं कि वो इंग्लिश में आंसर राइटिंग करें या हिंदी में। कई बार उनका कहना होता है कि इंग्लिश में आंसर राइटिंग करने पर उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलता है, तो बीपीएससी में भी उनका यही कहना होता है कि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे तो उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आज इन्हीं सारी कन्फ्यूजन्स को लेकर आज हम एक सर के पास आए हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से बच्चों को अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्या लैंग्वेज उनका हिंदी होना चाहिए या फिर इंग्लिश होना चाहिए। इन्हीं सारी कन्फ्यूज़न को लेकर हम सर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे जान सके कि आंसर राइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं तो संविधान और लोक प्रशासन पढ़ाता हूँ। सर, आपके कोचिंग में अब जो बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, क्या उनसे कभी आपने ये सुना कि इंग्लिश में राइटिंग करेंगे अगर वो मेंस पेपर या हिंदी में राइट करेंगे तो उनका मार्क्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा? देखिए, यूपीएससी के बारे में ऐसी चर्चा है और यूपीएससी में ऐसा फ़र्क भी है कि यूपीएससी में इंग्लिश और हिंदी को लेकर फ़र्क है। इंग्लिश वाले ज़्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि इंग्लिश माध्यम में ज़्यादा बेहतर टीचर भी हैं और अच्छी किताबें भी हैं, लेकिन बीपीएससी में ऐसी बातें नहीं हैं। मेरे यहाँ बहुत से बच्चे जो हैं हिंदी माध्यम के हैं जो इस बार सफल हुए हैं और आगे भी सफल हुए हैं। आपको डिप्टी कलेक्टर, आरडीओ, सीटीओ, जैसे इस बार सुप्रभात मिश्रा बना है आरडीओ, पिंकी यादव बनी है प्रखंड पंचायती अधिकारी, पहले हिंदी माध्यम से ही मनोहर कुमार डिप्टी कलेक्टर बना है, प्रभाकर कुमार जो है आपको डिप्टी कलेक्टर बना है, शशिबाला सीटीओ बनी है। इसी तरह बबीता ठाकुर अभी पटना सिटी की जैसे सुप्रिटेंडेंट है, वो मेरी विद्यार्थी है, वो भी हिंदी माध्यम से ही सफल हुई है। तो मैं मानता हूँ कि बीपीएससी में मैटर हिंदी और इंग्लिश को लेकर नहीं है। लड़के ऐसा कहते हैं, लेकिन मैटर इस बात को लेकर है कि लड़कों के मन में विषय को लेकर समझ क्या है। जैसे जीएस है, जीएस को लेकर आप उसमें कितनी आपकी पकड़ है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप कैसा कंटेंट देते हो और किस तरह से उसको कंक्लूड करते हो। क्वेश्चन का जो डिमांड है, एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, आप आंसर उसके अकॉर्डिंग लिखते हो कि नहीं। तो मैं मानता हूँ कि अगर बच्चों में समझ अच्छी है, हर विषय की समझ अच्छी है और भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा हिंदी हो या इंग्लिश, आपकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए, आपका जो आंसर हो वो कंप्लीट होना चाहिए और हर डायमेंशन में, जितना भी क्वेश्चन में डायमेंशन है, जितना भी एस्पेक्ट है, हर एस्पेक्ट पर आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन लड़के क्या करते हैं, मेंस राइटिंग करते नहीं हैं और कहते हैं कि इंग्लिश वाले का हो गया, मैं तो हिंदी वाला था, मेरा ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी को लेकर ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बीपीएससी जो है विशेषकर हिंदी माध्यम वाले राज्य के लिए है और अधिकांशतः बच्चे ऐसे ही आते हैं जो गाँव के हैं और हिंदी माध्यम में बेहतर करते भी हैं, रिजल्ट भी देते हैं। कुछ बीच में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के इंग्लिश माध्यम में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हिंदी माध्यम वाले भी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हिंदी और इंग्लिश के लेकर कोई विवाद नहीं है और ये जो आरोप लगाया जा रहा है, जो कर रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं कि बीपीएससी में ऐसी कोई बात है, यूपीएससी में है। सर, क्या बीपीएससी में भी बच्चे जो होते हैं, जो तैयारी करते हैं, तो कई बार जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इंग्लिश वाली चीज़ों को लेकर डरते हैं, तो एग्ज़ाम के पहले जब वो प्री कर लेते हैं तो मेंस की तैयारी के दौरान क्या वो इंग्लिश की तरफ थोड़ा बहुत रुझान उनका होता है? जी नहीं, जो लड़के हिंदी माध्यम के हैं उनको स्पष्ट कहा भी जाता है कि बीच में आप खेल का नियम नहीं बदलेंगे। अगर आपने तैयारी हिंदी माध्यम से की है, अच्छी बुक्स पढ़ी है, तो आप हिंदी माध्यम में ही आप लिखिए, राइटिंग स्किल बढ़ाइए। इंटरव्यू में कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू लेने वाला इंग्लिश में भी सवाल करता है, तो मेरे बच्चे इतना मजबूत जरूर होते हैं क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं पीटी में तो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। बाइलिंगुअल मतलब पीटी में भी, मेंस में भी हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलते हैं। तो टर्म्स को हम बता देते हैं। अगर लड़के वहाँ इंटरव्यू में जाते हैं, अगर अंग्रेजी माध्यम में सवाल पूछ जाते हैं तो वो हिंदी माध्यम में इंग्लिश में समझकर हिंदी माध्यम में सही तरीके से जवाब देते हैं और पास भी करते हैं। मतलब सर, आपका कहना ये है कि बीपीएससी में भी कहीं ना कहीं इंग्लिश आ जाता है इंटरव्यू के दौरान, वो भी थोड़ा बहुत कंपलसरी हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टीचर आते हैं जो जैसे दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं, जैसे बीएचयू के हैं, वो इंग्लिश वाले हैं, वो इंग्लिश बोलेंगे ही। तो हमारे बच्चे इतना समझ रखते हैं कि इंग्लिश में अगर सवाल पूछा जाता है
तो इंग्लिश में जो बात बोली जाती है वो समझ लेते हैं, जवाब नहीं देते हैं। जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही चयनित कर लिया कि मेरी भाषा हिंदी है, मैं हिंदी में पीटी मेंस इंटरव्यू दूंगा, तो आपने चयनित कर लिया है, तो आप जवाब दे सकते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है कोई, जवाब आप हिंदी में दे सकते हैं। हाँ, आपका जवाब कंक्रीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सर कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ बिहार के ही होते हैं लेकिन तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, तैयारी करके फिर वो बिहार आते हैं और फिर बीपीएससी की परीक्षा देते हैं। तो जैसा कि आपका कहना सही है, यूपीएससी को लेकर लड़कों में ऐसा क्रेज है कि दिल्ली सबसे बेस्ट स्थान है। तो यहाँ से जो लड़के जाते हैं खासकर यूपीएससी को लेकर जाते हैं, और यूपीएससी के लिए पटना में बढ़िया माहौल नहीं है। टीचर तो हैं लेकिन उस तरह का माहौल, उस तरह का जो वातावरण होना चाहिए पटना में नहीं है। और इंग्लिश माध्यम के बच्चे ज़्यादा अच्छा करते हैं यूपीएससी में, इसलिए यूपीएससी की तैयारी के लिए जनरली लड़के चले जाते हैं दिल्ली। यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जैसा पटना में माहौल बने, और कोशिश करेंगे कि गरीब गांव के बच्चे भी यहाँ पटना में कम पैसे में यूपीएससी की तैयारी कर लें, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर किस तरह का माहौल यूपीएससी के लिए बिहार में होना चाहिए? मतलब कि अच्छा टीचर होना चाहिए, टीचर का लेवल अपडेट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, टीचर देखिए, टीचर वही अच्छा है जो विद्यार्थी की तरफ पढ़ता है। यहाँ टीचर क्या है, एक बार पढ़ाई कर लिया है और वो ज़िंदगी में पढ़ाते रहता है। यूपीएससी क्या कहता है, यूपीएससी का डिमांड है कि हम क्वेश्चन को एकदम करेंट मोड में पूछेंगे, इसलिए टीचर को भी विद्यार्थी बनकर पढ़ना चाहिए। जो टीचर विद्यार्थी बनकर पढ़ते रहता है, पढ़ाते रहता है, वही टीचर अच्छा है। अब बहुत ज्ञानी है, ज्ञान का क्या मतलब कि आज का क्वेश्चन के हिसाब से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दिल्ली वाले क्या करते हैं, दिल्ली वाले टीचर नहीं है, विद्यार्थी बनकर पढ़ते रहते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते हैं, विद्यार्थियों को सिखाते रहते हैं। पटना में क्या है कि एक बार टीचर पढ़ लिया वही पढ़ाते रहता है, बीच में टीचर अपने आप को अपडेट नहीं करता है, इसलिए बच्चे निराश हो जाते हैं और चले जाते हैं दिल्ली, यही कारण है। और दूसरा कि इंग्लिश माध्यम के बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश माध्यम के लिए कोचिंग यहाँ नहीं है, और इंग्लिश माध्यम में अच्छी अच्छी किताबें हैं, ये बात सही है। तो ये सब चीज़ें हैं, डिफर करता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह का माहौल, उस तरह का टीचर और उस तरह का मेहनती लोग एक टीम में आए, तो उस तरह का माहौल बनेगा। एक संस्थान ऐसा हो जिसमें इस तरह के लोग हों, इस तरह की चीज़ें हों, और उस एटमॉस्फेयर को बनाएंगे जो एटमॉस्फेयर दिल्ली में है, तो निश्चित रूप से गाँव का भी लड़का आईएएस बन जाएगा। सर आपने एक चीज़ बताई कि जो बच्चों का आंसर राइटिंग होता है, उस सारी चीज़ों को लेकर आपने बात की कि टीचर उस तरीके से पढ़ते हैं, करेंट सारी चीज़ों को, सवालों को बनाते हैं और उस तरह से समझाते हैं। तो बच्चों की आंसर राइटिंग बीपीएससी के एग्ज़ाम में किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि वो मेंस में अच्छा लिख सकें? बीपीएससी में सबसे ज़रूरी है आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है उसका आप क्वेश्चन लिखिए, और कहीं ना कहीं आप जहाँ जुड़े हैं, चाहे ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन, उस आंसर राइटिंग को चेक कराइए, इवैल्यूएट कराइए और देखिए कहाँ कहाँ कमी है। हम तो बार बार कहते हैं बच्चों को कि आंसर राइटिंग करो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आंसर राइटिंग चेक कराओ। हमको पता है कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है और क्या लिखना है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है और कम भी नहीं लिखना है, कंप्लीट लिखना है। और जो क्वेश्चन का डिमांड है, एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, आंसर शुड बी ऑन दिस डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में आंसर होना चाहिए जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन का डिमांड है। तो बिल्कुल आसान है, अगर क्वेश्चन का डिमांड है और आंसर राइटिंग लिखने की क्षमता है तो लड़का आसानी से लिख लेता है। बहुत ज़्यादा विस्तार में भी नहीं और बहुत ज़्यादा संक्षेप में इधर उधर की बात मत कीजिए। आप बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखिए, सटीक जानकारी रखिए। आपका इन्फॉर्मेशन जो है सही होना चाहिए और आपके पास कंटेंट सही होना चाहिए। जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं उससे जाके दीजिए। सीक्वेंस जैसे शुरुआत कैसे करनी है, बीच में क्या लिखना है, कौन कौन सा आयाम है जिस पर हमको लिखना चाहिए, क्या छोड़ना है, और हम कैसे कंक्लूड करें, कैसे माने कंक्लूड करें ताकि आंसर प्रभावी हो। आंसर को प्रभावी बनाने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का चयन हिंदी में जरूरी है। अच्छे और प्रभावकारी शब्दों का चयन करके हम अपने आंसर राइटिंग को खूबसूरत और सुंदर बना सकते हैं। सर प्री के बाद बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मेंस के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? के बाद तो बहुत कम समय मिल रहा है। बीपीएससी की अगर तैयारी करनी है तो बीपीएससी की तैयारी के लिए कम से कम 15 महीने समय चाहिए। प्री के बाद तो नहीं होगा। प्री के पहले, मतलब प्री से पहले आप पीटी और मेंस दोनों की तैयारी कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को कि जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो पहले अपना पीटी और मेंस तैयार कर लें। प्री के बाद 45 दिन समय मिलता है। 45 दिन में सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख सकते हैं।
अब तैयारी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिन रात मिलकर जो क्वेश्चन आएगा या आया है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, केवल रिवीजन कर सकते हैं बस। सर बीपीएससी अब कोई उसमें क्या करता है कि कोई टेस्ट ज्वाइन कर लेता है, कहीं का टेस्ट सीरीज ले लेता है मेंस का, और मेंस का टेस्ट सीरीज लेकर लगातार लिख रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बस यही कर सकता है। मेंस की तैयारी पीटी के साथ होनी चाहिए और 15 महीने पहले होनी चाहिए। तब पीटी होने के बाद 15 महीने का जो समय होता है उसमें आप बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से या किसी टीचर के निर्देशन में आप अच्छा कर सकते हैं। आपने सर से सुना कि बिहार में बीपीएससी के लिए बच्चे ज़्यादातर हिंदी का प्रेफर करते हैं, हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। उनका कहना है कि बिहार में ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज इस तरीके से पॉपुलर नहीं है, और साथ ही मटेरियल की जो कमी है जो एक बिहार में देखी जाती है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज का प्रेफर करते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम दें, क्योंकि वो ज़्यादा उन्हें समझ में आता है। वहीं उन्होंने बताया कि यूपीएससी में ये सारे डिफरेंस है कि वो हिंदी में और इंग्लिश में आंसर राइटिंग के लिए ज़्यादा मार्क्स इधर उधर डिफरेंस हो जाता है। सर ने बताया कि यूपीएससी में अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो मार्क्स आपको थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। वही उनका कहना था कि बीपीएससी एग्ज़ाम के इंटरव्यू में कई बार जो इंटरव्यू लेने के लिए टीचर्स मौजूद होते हैं वो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं वो इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें इंग्लिश भी, अगर कहीं पर इंग्लिश में भी सवाल पूछ दिया जाए तो वो उस चीज़ को अपने लैंग्वेज में आंसर कर सके। आपको हमारी पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्रेप और नाम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ आकर आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट्स के नोट्स मौजूद है, साथ ही उनके सारे गाइड्स और टिप्स और टिप मौजूद हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। शुक्रिया।